काल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जैन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के संयम स्वर्ण महोत्सव, स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम का आगाज हुआ था और यह कार्यक्रम दिन ब दिन अपने 4 चांद लगा रहा है। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को दिन ब दिन सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं एवं व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करता हूँ एवं प्रणत सागर जी महाराज से यह विनय करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। समीचीन विकल्प और सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय जो हमारी आत्मा को कल्याण का मार्ग दिखाने वाला है और यह अनुपम भेंट हम सभी को परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में प्राप्त हुई। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा हम सभी स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं को प्राप्त हुई और इस सम्यक समाधान में देश के अवाल वृद्ध स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं के अनेक समीचीन प्रश्न हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका यथाक्रम से परम पूज्य मुनि श्री आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जिस तरह रिद्धिधारी मुनियों के पास रिद्धियाँ होती हैं उसी प्रकार पंचम काल में रत्नत्रधारी मुनिराज कड़ाके की ठंड, भीषण गर्मी या किसी भी मौसम में ऐसी उनके पास कौन सी शक्ति होती है जिससे उन्हें प्रतिकूलता में भी इतनी सहन शक्ति प्राप्त होती है? क्या ऐसी शक्ति श्रावक के पास भी होती है जिसका उसे भान नहीं होता? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मुनिराजों के निमित्त से जो रिद्धियों का व्याख्यान किया जाता है वह उनकी जो रिद्धियाँ होती है
उन रिद्धियों को प्रकट करने के लिए काल भी एक निमित्त कहा गया। जैसे चतुर्थ काल में रिद्धिधारी मुनिराजों की सत्ता इस भरत क्षेत्र में होती है, वैसी इस पंचम काल में रिद्धिधारी मुनिराजों की सत्ता या रिद्धिधारी मुनिराज वर्तमान में पंचम काल में नहीं हुआ करते। ये परम सत्य है कि जो 64 रिद्धियाँ आगम में कही गई है, उन 64 रिद्धियों में से एक भी रिद्धि वर्तमान में संभव नहीं है। पर रिद्धियाँ भले ही नहीं है, मुनिराजों को अपनी तपस्या, ध्यान, सामायिक मंत्र पाठ आदि के निमित्त से कुछ सिद्धियाँ अवश्य हो सकती है। दोनों में पहले हमें अंतर करना होगा। जो आगम में 64 रिद्धियों का वर्णन किया है वह रिद्धियाँ है, और वर्तमान की तपस्या आदि के निमित्त से जो सामान्य बातों को सिद्ध करने की जो उनकी क्षमता है उनको सिद्धियाँ कहा गया। और रही बात जो कड़ाके की ठंड, भीषण गर्मी आदि आदि को उन्होंने जो प्राप्त किया है, या ऐसे समय में भी वे अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते, इसके पीछे कोई रिद्धि सिद्धि का कारण नहीं है, अपितु उनके भीतर का प्रबल वैराग्य ही उसके लिए कारणभूत हुआ करता। ये परिसरों को सहन करना, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, तंसमसक आदि हो, नग्नता आदि हो, ये उनके 22 प्रकार के परिसय कहे जाते हैं। और इन 22 प्रकार के परिसयों को वे मुनिराज वर्तमान में भी सहन करते हैं, और इसी कारण से उनको कष्ट होने पर भी दुख नहीं होता। दोनों बातों के अंतर को समझना आवश्यक है। शारीरिक कष्ट, ठंड, गर्मी, भूख, प्यास, दंस मशक आदि से कष्ट तो होगा, पर उन कष्ट में वे अपने आप को भेद विज्ञान से दुखी नहीं करते। जो उस कष्ट के कारण दीनहीन भावना आना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, शोक विषाद करना, रोना, बिलखना, ये सब कुछ दुख उत्पन्न करने वाले साधन या दुख के कारण कहे जा सकते। पर उसके अलावा भी इतना कष्ट, परिसय सब कुछ होने पर भी वे दुखी नहीं होते, क्योंकि उनके भीतर प्रबल वैराग्य की ज्योति हुआ करती। और जिसने प्रबल वैराग्य को धारण कर लिया है, वही वास्तव में इस मोक्ष मार्ग पर चल सकता है, और वही उत्तम से उत्तम उन परिसयों को उत्तम तरीके से अपने जय परिसय जय के माध्यम से चारित्र को और दृढ़ करता है। रही बात उन श्रावकों की, श्रावकों को वर्तमान में क्या किसी भी काल में रिद्धि संभव नहीं है, क्योंकि रिद्धियों का पात्र भावलिंगी मुनिराजों को ही कहा गया है। भावलिंगी श्रावक रिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। बात सिद्धियों की अगर हम करें तो कथनचित उनकी कुछ मंत्रों के द्वारा, तपस्या के द्वारा सिद्धि फिर भी संभव है, पर रिद्धियों और रिद्धियाँ उनके पास नहीं होती। और जो उनको इन गर्मी, ठंडी आदि को सहन करने की शक्ति, इसकी अगर हम बात करें या इसके बारे में हम विचार करें, तो उसके लिए भी कोई ऐसा मापदंड नहीं कहा जा सकता कि श्रावक की कैसी, कितनी और क्या शक्ति हुआ करती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि श्रावक जब अपनी इस शक्ति को समझ लेता है, तभी अपने उस वैराग्य में दृढ़ होकर वह दीक्षा लेता है। क्योंकि जो भी मुनिराज दीक्षित हुए हैं वह पहले श्रावक ही थे, और उन्होंने अपने उस शक्ति का भान किया कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ऐसा जब उसे विश्वास हुआ, भान हुआ, तभी उसने वह मुनिराज की दीक्षा या दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की है। इसलिए श्रावक के पास भी वह शक्ति हो सकती है, क्योंकि जब वह अपने विषय भोगों के कार्य करता है, या बहुत अच्छी दुकान चलती है, तब उसे भूख प्यास समझ में नहीं आती। जब कहीं विशेष स्थानों पर कुछ दिखावा करने के लिए या पार्टी एंजॉय करने के लिए पहुंचने पर वहाँ कभी हमें ठंड गर्मी का कभी कभी एहसास नहीं होता। तो ये शक्ति तो प्रत्येक जीव के आत्मा के भीतर है, उससे श्रावक या मुनिराज की पर्याय का कोई संबंध नहीं हुआ करता।
ये जब उस शक्ति का भान एक श्रावक को होता है तभी वह श्रावक मुनिराज बनने के लिए प्रवृत्त करता है अपने आप को, और उसी वैराग्य के शक्ति के साथ साथ ही वह सम्यक दृष्टि जीव अपने आप में दैगंबरी दीक्षा लेकर अपना कल्याण करता है। उसके बाद भी क्वचित कदाचित वह अपने शक्ति को मुनिराज भूल जाए तो वह परिपूर्ण रूप से चारित्र और परिचय आदि को धारण नहीं कर सकते। इसलिए जो रिद्धि वर्तमान में पहली बात नहीं होती, सिद्धि क्वचित कदाचित संभव है, पर ये भूख प्यास ठंड गर्मी सहन करना ये कोई सिद्धि नहीं है, अपितु अपने आत्मा की अनंत वीर्य अनंत शक्ति का कुछ अंश है जो हमें वैराग्य के द्वारा प्राप्त हो सकता है। श्रावक भी इस शक्ति को धारण करते कभी कभी तपस्या कर सकता है। जैसे पुराणों में सुदर्शन सेठ आदि की कथा आपने सुनी होगी, वह भी अष्टमी चतुर्दशी के दिन एकांत स्थान में शमशान में पहुंचकर निर्वस्त्र होकर साधना करता था। तो ऐसे कई सारे दृष्टांत आपको पुराण ग्रंथों में मिल सकते हैं। तो ऐसी साधना गुरु आज्ञा से आप कर सकते हैं, पर ये बात समझने योग्य है, वहाँ गुरु की आज्ञा गुरु का आशीष और मार्गदर्शन आवश्यक है, अन्यथा वह शक्ति भी अन्य मार्ग में उद्घाटित होकर हमारे पूरे जीवन का हमारे पूरे वैराग्य आदि शक्ति का नाश करने वाली हो सकती है। इसलिए गुरु की आज्ञा से हम उस शक्ति को प्रकट करके हम भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का निर्णय कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प भक्तोल्य शत वर्षा योग 2019 मड़ौरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा राकेश जैन खुटगों परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, भय एवं चिंता के कारण हमारी मानसिक ऊर्जा के बहुत बड़े अंशों की क्षति हो जाती है, जिस कारण हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए हे गुरुवर, सम्यक समाधान के माध्यम से हमें इन कमजोरियों से उबारने का उपाय बतलाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, ये परम सत्य है कि भय और चिंता ये इस मनुष्य पर्याय के नहीं, अपितु प्रत्येक जीव के लिए एक बहुत बड़ी शत्रु है। जब जब जीव चिंता से बहुत ग्रसित होता है या बहुत भयभीत होता है, वह अपने जीवन के सत्य से विमुख हो जाता है, और सत्य से विमुख होने से वह अपने जीवन में कभी भी उत्कृष्ट कार्य या उत्कृष्ट मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाता। और ये भी जैसे आपने विकल्प रखा है या आप जानते हैं कि डर के मारे या चिंता के कारण जो हमारी आत्मिक बौद्धिक शारीरिक जितनी भी शक्ति है वह परिपूर्ण रूप से नष्ट होती है। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत ने हमारे लिए कही, चिंतया नश्यते ज्ञानम चिंतया नश्यते बुद्धि चिंतया नश्यते बलम व्याधि भवति चिंत्या। चिंता मात्र करने से ज्ञान बुद्धि शरीर आदि सब कुछ नष्ट होते होते कुछ समय उपरांत वही चिंता डिप्रेशन रूपी व्याधि में बदल जाती है। और वही इसके साथ साथ जो भय यानी डर नाम की संज्ञा है वह भी हमें भीतर ही भीतर खोखला कर देती। इसलिए इनसे बचने का हमारे लिए एकमेव साधन है कि जिन निमित्तों से हमें चिंता हो रही है या जिन कार्यों से जिन व्यक्तियों के कारण हमें डर या चिंता सता रही है, हम उनके बारे में सोचना बंद कर दें। भूल हमारी यही होती है कि हम एक ही विषय में बार बार लगातार सोचते सोचते इतना समय व्यतीत कर देते हैं कि हमें स्वयं को ही भान नहीं होता कि मैं घंटों घंटों किसके बारे में सोच रहा हूँ। और यह अगर सिलसिला लगातार लंबे समय तक चलता रहेगा तो नियम से हमारे लिए एक आने वाले समय में यह खतरनाक रिजल्ट या बहुत गंभीर बात प्रदान करने वाला हो सकता है। सबसे उत्कृष्ट बात चिंता और भय से उभरने के लिए अगर कोई है
तो मात्र जिस कारणों से हमें चिंता और डर हो रहा है उन कारणों से बचने का प्रयास करें। माना कि किसी व्यक्ति विशेष को देखने से, उससे बात करने से या उसके साथ रहने से हमें डर या चिंता हो रही है तो हम उसके बारे में सोचना बंद कर दें। उससे मिलना जुलना या उसके साथ रहना भी हम छोड़ देंगे तो नियम से हमारी कुछ अंशों में चिंता और डर कम हो सकती है। एक बार शायद मैंने पहले भी कहा था कि चिंता से मुक्त होने के लिए सर्वोत्कृष्ट मार्ग एक ही है जिसका नाम है स्वाध्याय। अगर हम सतत प्रथमान योग का भी स्वाध्याय करते रहेंगे तो क्रम से हमारा डर और हमारी चिंता नष्ट हो सकती है। पर मात्र ग्रंथों के पन्ने पलटना, उनकी कथानकों को पढ़ना, इतने मात्र से वह डर या चिंता दूर नहीं होगी, अपितु जो उन शब्दों में लिखा है उनके अर्थों को समझने के उपरांत हमें जीवन में उतारने का भी वैसा प्रयास करना होगा। उनके साथ यानी महापुरुषों के साथ जो जो घटनाएं घटित हुई है उन घटनाओं को समझकर ये हमें निर्णय करना होगा कि रामचंद्र जी जैसे, महावीर स्वामी पारसनाथ जैसे महापुरुषों के साथ ऐसी घटनाएं उनके कर्म के निमित्त से हो सकती है तो मेरे भी जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं, सद्घटनाएं सब कुछ हो सकती है। इसलिए हमें उन स्वाध्याय के साथ उन बातों को, ग्रंथों को पढ़ने के साथ साथ हमें स्वयं को भी पढ़ना और स्वयं को उस ज्ञान को अनुभव में भी लाना बहुत आवश्यक है। सबसे उत्कृष्ट और सबसे आसान बात एक ही है, कभी हमें चिंता या डर सताने लग जाए तो एक सूत्र जीवन में हमेशा याद रखना कि सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। अगर दुख है तो सुख भी आएगा और सुख है तो वह दुख रूप भी बदल जाएगा। इसलिए इसका विकल्प छोड़ते हुए उनके विषय में, उन कार्य, उन व्यक्तियों के विषय में हमारा सोचना, मिलना आदि सब कुछ हम अगर छोड़ देंगे तो क्रम से हमारी चिंता, हमारा डर नियम से कम होगा। पर उसके लिए साथ साथ स्वाध्याय, अध्ययन और गुरु के विशेष रूप से मार्गदर्शन आदि की आवश्यकता है। जैसे गुरु का मार्गदर्शन मिले वैसे क्रम से आप ग्रंथों का स्वाध्याय करें और जिस कारण से हमें चिंता या भय हो रहा है उन कारणों से हम बचने का प्रयास करें। उनके विषय में बार बार सोचना छोड़ दें, क्योंकि ये पक्का है जैसा मैंने पिछले भवों में कर्म किया है वैसा ही फल मुझे वर्तमान में मिलेगा और आज पुनः मैं उसके बारे में सोचता रहूँगा तो नियम से पुनः आने वाले समय के लिए मैं दुख ही और परेशानी ही खरीद रहा हूँ। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोचकर जो बीत गया और जो आने वाला है वो भी अच्छा होगा, यह निर्णय करते हुए हमें जीवन को यापन करना होगा। तो ही उस चिंता और भय से मुक्त होकर हम सुखी जीवन जी सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए चंदेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं गौरव जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। मुनि द्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 भगवान। महाराज श्री महाराज, कोई जैसे सामने वाला व्यक्ति हमसे कितना भी बुरा कहे या बोले या कुछ भी बिना बात के कोई बात कहे तो अपने ऊपर आपा कैसे रखें और मन में बाद में भी क्लेश ना हो, इसका उपाय बताएं। नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छी बात है। कम से कम हमें इस बात का भान तो हुआ कि हम आपे से बाहर जा रहे हैं। ये भी इस काल में बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है कि मैं किसी कारणवश, किसी एक व्यक्ति के निमित्तवश अपने आप को अपने आपे से बाहर ले जा रहा हूँ। इतना भी हमें समझ में आ गया तो नियम से आज नहीं तो कल कभी न कभी हम अपने आप को संभालने का, संयमित करने का पुरुषार्थ अवश्य कर सकते। रही बात आपके आपे को प्राप्त करने की या अपने आप को संयमित करने की, जो उसके लिए उपाय है वह एकमात्र हमारे लिए उपाय है। जब हमने कुछ किया ही नहीं है, कहा ही नहीं है, फिर भी हमारे साथ कुछ दुर्घटनाएं, कुछ अपवाद, कुछ ऐसी बातें घटित होते हुए हमें दिखाई देती है,
तब हमें यह निर्णय करना होता है कि मैंने कुछ न कुछ पिछली पर्याय में ऐसा काम किया था कि जिसके कारण से मैंने कुछ नहीं किया होने पर भी लोग मुझे हर समय सुनाते। जैसे बहुत बड़ी दृढ़ता उस सीता के भीतर थी, ऐसी ही हमें भी धर्म और बहुत बड़ी दृढ़ता अपने स्वयं पे ऊपर धारण करनी होगी, तो ही जीवन में कुछ हम अच्छा या उन्नत कार्य कर सकते। क्योंकि गौरव भाई ये पक्का है, ये संसार है और इस संसार में नाना प्रकार के जीव नाना प्रकार की बातों को लेकर आप तक पहुँचेंगे। हमारे लिए तो वही सच्चे देवशास्त्र गुरु का समर्पण और श्रद्धा ही सर्व रूप से मान्य करने योग्य होगी, तभी हम अपने जीवन में कुछ समय सुख शांति से यापन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर किसी ने बिना कारण से भी हमें कुछ कहा है, भला बुरा भी कहा है, तो हमें तो यही सोचना है अगर हमने गलती की है तो वह मेरी गलती की सज़ा है, और हमने गलती नहीं की है तो भी हमें सुनना है, वह हमारे लिए तपस्या है। दोनों कारण से हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। मैंने भूल की है तो वह मेरे लिए सुनना एक पश्चाताप रूप कर्म को धोने के लिए होगा, या हमने गलती नहीं भी की है और फिर भी कोई कुछ कह रहा है, सुना रहा है, तो उसकी बात सुनकर मैं अपने आप को संयमित संभाल के रखूँ, यही मेरे लिए एक तपस्या होती है। और तपस्या से विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा भी हुआ करती है। यह आपके लिए इस कारणों से या गुस्सा क्रोध आपे से बाहर जाते समय अपने आप को संभालने के लिए एक सर्वोत्कृष्ट साधन बन सकता है। साथ साथ हम ये भी चिंतन कर सकते हैं, ये भी विचार कर सकते हैं, उस व्यक्ति ने बोला ही तो है, चिल्लाया तो है, गुस्सा ही तो किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, सामने वाला कर रहा है तो मैं उसके लिए तटस्थ हूँ। जैसे दर्पण पे या किसी पे भी कोई वस्तु फेंकी जाए तो वह पुनः वापस उसको ही प्रतिबिंबित करती है, ऐसे हम भी शांत हो गए तो सामने वाला भी समय पे शांत होगा। हम ऐसा भी माँ कभी सोच सकते हैं कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, वह चिल्ला रहा है, वह बेचारा व्यर्थ में कर्म का बंध कर रहा है, मैं तो शांत हूँ, और उस शांतता से ही अपने आप को संयमित या अपने आपे को संभालने का हम प्रयास कर सकते। इससे और बढ़कर ये भी सोच सकते हैं, जब वह सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो हम ये भी सोच सकते उसने गुस्सा ही तो किया, अपने हाथ तो नहीं तोड़े, उसने मारा भी तो हम ये सोचे उसने मारा ही तो है, मेरे प्राणों को तो नहीं लिया, प्राण भी ले ले सामने वाला तो हम ये सोचे उसने प्राण ही तो ले लिए, मेरी आत्मा का तो कुछ घात नहीं किया। अगर ऐसा सम्यक चिंतन हम करने का प्रयास करेंगे तो कभी भी हम आपे से बाहर नहीं हो सकते। हाँ, ये परम सत्य है, आप श्रावक है, उत्कृष्ट स्थान तक या उत्कृष्ट भावों चिंतन तक नहीं पहुंच सकते, पर जो हमारा 2 घंटे का उद्वेल का या क्रोध गुस्से का काल था, उसको हम 5-10 मिनट तक कम करने की शक्ति रखते हैं। उतना भी हम कर लेंगे तो अधिकांश हमारे पापों से कर्मबंध से बचेंगे। और साथ साथ हम ये भी सोचे कि मैं गुस्सा करूँगा तो कर्म का बंध मुझे होगा, आने वाले समय में पुनः मुझे दुख होगा। ये सभी प्रकार का चिंतन करके हम अपने गुस्से क्रोध और आपे को कंट्रोल कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने हैं निखिल जैन राजा चंदेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी किसी क्षेत्र की कमेटी के कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी रहते हैं महाराज जी, उनके क्या क्या कार्य रहते हैं? नमोस्तु महाराज जी। सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। किसी क्षेत्र मंदिर या किसी भी समाज की जो वास्तव में कमेटी के नाम पर जो एक टीम या एक संस्था बनाई जाती है, पूरी समाज का उस क्षेत्र का पूरा दायित्व उन व्यक्तियों पर हुआ करता है जिनको उन स्थानों पर नियुक्त किया जाता है। भले ही
वह किसी एक स्थान के लिए निर्धारित हो, किसी एक मंदिर या क्षेत्र समाज के लिए निर्धारित हो, पर उनका वास्तव में यही कार्य होता है जो सामान्य रूप से सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसा हित का निर्णय लेने वाली ही वास्तव में वह सच्ची कमेटी आगम के अनुकूल कही गई। ये जितनी भी व्यवस्था बनाई गई है, इन पूरी व्यवस्थाओं का व्याख्यान आगम में हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है। चाहे वे पदाधिकारी में मोदी जी आप जैसे पूर्व अध्यक्ष हो, या वर्तमान का कोई अध्यक्ष या मंत्री भी क्यों ना हो, महन जी एक उत्कृष्ट निर्णय जो समाज के हित में हो, वास्तव में हमें उसी निर्णय तक पहुंचने की आवश्यकता है। किंचित भी अगर वर्तमान में उच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति ने थोड़ा सा भी गलत निर्णय लिया है तो समाज और देश को उसके बहुत सारे त्रुटियों को या बहुत सारे विपरीत रिजल्ट्स को प्राप्त करना पड़ता है। जो भी हमारा निर्णय होता है वह निर्णय परम सभी के कल्याण का होना चाहिए। किंचित भी किसी भी कारण से हमारे उस निर्णय में या हमारे उस संकल्प में किसी का भी दिल या किसी का कार्य से या समाज से मंदिर से विमुख होने का निर्णय ना हो, ऐसा ही कार्य हमें अवश्य रूप से करना होगा। क्योंकि आप एक इतने उत्कृष्ट स्थान पर बैठे हो जहाँ वह समाज का घर का प्रत्येक व्यक्ति नहीं पहुँच पाता, ऐसे स्थान पर आपको एक व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किया गया है। और सबसे अधिक पुण्य का मार्ग या पुण्य अर्जन करने का साधन किसी के पास है तो वास्तव में जितने कमेटी के मेंबर होते हैं, जितना मंदिर में समाज में सबसे उत्कृष्ट कार्य होता है, सबसे अधिक फल पुष्पेंद्र भाई उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके कार्यकाल में वह क्रियाएं उद्घाटित होती। आगम में आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, देश के राष्ट्र के जो राजा होते हैं वह जितने धार्मिक कार्यों को या धार्मिक क्रियाओं को उत्कृष्ट रूप से कराते हैं, उसका उनको 1/6 अंश नियम से लगता है। पर आवश्यकता उन कार्यों के प्रति उस राजा मंत्री आदि की विशेष रूप से समर्पण की भावना होना आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान में कई स्थानों पर महेंद्र भाई ऐसा देखा जाता है कि मात्र नाम के लिए बहुत सारे पद बांटे भी जाते हैं, दिए भी जाते हैं और होते भी है। पर मैं तो प्रत्येक व्यक्ति से और जहाँ जहाँ पहुँचता हूँ मैं तो सभी कमेटी मेंबर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका बहुत बड़ा सुरेंद्र जी सौभाग्य है कि आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करने का सबसे पहला मौका मिला। जैसे नगर का कोई नगर सेवक होता है, ग्राम पंचायत का कोई अधिकारी होता है, सबसे पहला जैसे उसको वोट देने का अधिकार या सबसे पहले काम करने का उसको अधिकार होता है, ऐसी समाज का, देश का या क्षेत्र का जो मुखिया, जो पदाधिकारी होते हैं, बिल्कुल उनका भी समाज, मंदिर और देवशास्त्र गुरु के कार्य क्रियाओं में आपका एक महता स्थान, महती भूमिका हुआ करती है। इसलिए एक उत्कृष्ट पदाधिकारी को स्वयं के साथ साथ समाज का, समाज के साथ साथ अपने क्षेत्र का, सबके विकास का और सबके एक साथ जोड़ के काम करने का निर्णय करना पड़ता है। कभी कभी ये वास्तविकता में ये जितना नीति का ज्ञान उत्तम चंद जी आगम में आचार्य भगवंतों ने दिया है, शायद ही कहीं आपको पढ़ने मिलेगा। अगर वास्तव में राजा तुम पद्म पुराण को पढ़ोगे तो उस पद्म पुराण में राम के इर्द गिर्द कथानक जरूर रविसेन महाराज ने लिखा है, पर उन्होंने इतने सुंदर तरीके से राजनीति, धर्म नीति और प्रत्येक नीति का व्याख्यान किया है। प्रत्येक युवा को उस ग्रंथ को एक बार जीवन में अवश्य पढ़ना होगा। जिसने उस ग्रंथ को समझकर पढ़ा है वह जीवन में कभी भी किसी भी क्षेत्र में फेल नहीं हो सकता, कहीं भी हार नहीं सकता, क्योंकि वह एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी जैसे घर के मुखिया के ऊपर होती है, ऐसे ही समाज के मुखिया पर हुआ करती है। और समाज में, क्षेत्र में, मंदिर में जितने भी उत्कृष्ट कार्य होंगे उसका
कुछ ना कुछ नहीं, 1/6 अंश उन्हें नियम से लगेगा। अगर उन्होंने वास्तव में समर्पित भाव से क्रियाओं को किया है तो आपके लिए मैं यही बहुत अच्छे से सम्यक समाधान से आप पूरी चंदेरा लोग वाले कमेटी हो चाहे युवा हो, उन सब के लिए मनो यही आशीष देता हो, जिन निर्मल भावों से आपने उस कार्य को प्रारंभ किया है उससे भी निर्मल भावों से और उत्कृष्ट तरीके से पुष्पेंद्र भाई हमें भगवान के उस पंच कल्याण को भी संपन्न करना है। आपके कार्य के लिए बहुत आशीष के साथ यही आपके लिए मार्गदर्शन और यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन बंधुओं, हम आप सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे सुप्रभुवाच YouTube चैनल पे प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण Facebook के माध्यम से भी होता है। अगर आप Facebook के उपभोक्ता हैं तो आप Facebook पे सुप्रभुवाच या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। आप उस माध्यम से भी इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में वाले उठने वाले जो विकल्प है, जिज्ञासाएं हैं, उसको आप शांत करना चाहते हो तो आप जो पट्टी पे या डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर चल रहे हैं उस नंबर के माध्यम से आप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हैं। आपके सुविधा के लिए मैं एक बार यह नंबर दोहराना चाहूँगा, 8707548811, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। इसके माध्यम से आप अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता हो या ईमेल के उपभोक्ता हो तो आप जीमेल के माध्यम से हम तक अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस है samyak.samadhan@gmail.com। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल पे प्रसारित होते हैं। आप जिनवाणी चैनल के माध्यम से भी मुनि श्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। मैं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज का कार्यक्रम यही समाप्त करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।